ईश्वर का प्रेम कौन नहीं पाना चाहता है। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का साथ हमेशा उन पर बना रहे, लेकिन ईश्वर सभी को अलग अलग रूपों में अपना प्रेम देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन सुखों से भरा रहता है। मित्रों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश मनुष्य के जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं। एक साधारण मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो एक बार ये जरूर सोचता है कि पता नहीं ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं या नहीं। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पहला संकेत, आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता ही प्राप्त होगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है कि आप हर चीज में बहुत मेहनत करेंगे, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके मन में निराशा आ जाएगी। ये बार बार आपके साथ होता रहेगा और तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है हमारे जीवन में। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर पाएंगे। आपको इसका कोई समाधान भी नहीं मिलेगा। एक के बाद एक संकट आपके जीवन में आते ही रहेंगे। मित्रों, आपने महान संतों का जीवन तो देखा ही होगा, उनके जीवन में क्या क्या घटना घटित होता है। और जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तब आप सारे मोह माया से बाहर आ जाएंगे और आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करने लगेगा। इंसान इस समय निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों के कारण इंसान के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भी बढ़ने लगते हैं। वे समझ जाएगा कि ये संसार एक दुखालय है और ईश्वर को प्राप्त करने में ही सारे सुख हैं। मित्रों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तीसरा संकेत, आपका अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होंगे तब आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। ऐसी स्थिति में आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। मुश्किल घड़ियों से गुजरते समय आपका खुद पे विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप किसी को अपनी परेशानी बता भी देंगे तो वो आपके परेशानी को बहुत छोटी परेशानी कहेंगे और आपके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। चौथा संकेत, आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक चेतना की जागृति होगी। तब आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास होना शुरू होगा और आपके अंदर एक नई खोज की शुरुआत होगी, जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। आपने अपने जीवन में जो भी खो दिया है या जिसमें भी आपको नाउम्मीदी मिली है उसका कारण ढूंढ पाएंगे। ये आपके जीवन का एक ऐसा क्षण होगा जब आपको स्वयं ही ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आप ये भी जान पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आगे क्या करना पड़ेगा। आप स्वयं अपने आप से सवाल करेंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगा और इसी से आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। पांचवा संकेत, आपके चरित्र में बदलाव होगा। मित्रों, जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तो आप खुद की कमियों को समझने लगेंगे, तो इससे आप खुद को बदलना प्रारंभ कर देंगे।
आप पहले से ज्यादा शांत और स्थिर हो जाएंगे। चीजों को गहराई से समझने लगेंगे। ईश्वर की खोज करने से सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। छठा संकेत, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। मित्रों, ये वो वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हार जीत का अनुभव नहीं होगा। आपका दुनिया देखने का नजरिया एकदम ही बदल जाएगा। आप इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। आपको ये समस्त संसार एक नाटक जैसा लगेगा। आपका अंतर्मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। आपको किसी वस्तु के प्रति ना ही प्रेम होगा और ना ही उसके खो जाने पर दुख होगा। आप दुख या सुख किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होंगे। इस समय में आपके ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ जाएगी। सातवां संकेत, आपको परीक्षा देना होगा। जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, उसी समय आपको जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। मित्रों, ये ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। ये आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, आपकी आस्था, हर चीज की परीक्षा होगी। आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसकी भी परीक्षा होगी। इस समय में आपको वो सारी चीजें जो जीवन में मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो सब आपको आसानी से मिल जाएगी। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आपको इन सब चीजों से अभी भी कितना लगाव है। यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं, तो ईश्वर की इस परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। आठवां संकेत, ईश्वर के प्रति गंभीर आस्था। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में बिल्कुल भी संशय नहीं रहेगा कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। इस समय पर आप स्वयं ईश्वर से मिल पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे। इस अनुभूति को पाकर आपको ऐसी शांति और आनंद मिलेगी कि जिसे बातों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये थी शास्त्रों में बताई गई कुछ संकेत, जिनको जानने पर आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। भगवद गीता में श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इसी प्रकार वर्णन किए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।